नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन मीन्स नेम ऑफ द स्कूल, आप इंस्टीट्यूशन या कोई भी जो अथॉरिटी इशू कर रही है नोटिस को, सबसे टॉप पर उसका नेम आएगा। एंड आफ्टर दैट कम्स द डेट। जब आप डेट मेंशन करोगे, यू नीड टू लीव वन लाइन, और वन लाइन लीव करने के बाद यू हैव टू राइट डाउन द डेट ईयर। जब आप डेट लिखोगे स्टूडेंट्स, आपने डेट सिर्फ दो ही तरीके से लिखना है। जब आप डेट मेंशन करते हो ऑब्लिक डाल के, या आप डेट मेंशन करते हो कोमा डाल के। सो प्लीज़ ध्यान रखना, आपने उस वे में डेट को मेंशन नहीं करना है। क्लियर? सो यू हैव टू राइट डाउन डेट इन टू वेज। फॉर एग्जाम्पल 8 अगस्त 2020, या आप इस तरीके से लिखोगे, या और डाल के अगस्त 8, 2020। Only in this way you are allowed to write down the date year. Then you need to leave one line. अब देखो फॉर्मेट में आपको दे रखा है, एक लाइन छोड़ना है। After leaving one line you have to write down the word notice, and this word notice should be written in capital words. And after that write down the heading or title. ये कौन सी heading आएगी? Regarding what the notice has been issued. सबसे टॉप पर देखो, नोटिस कौन सा इंस्टीट्यूशन इशू कर रहा है, वहां पर आएगा नेम ऑफ द स्कूल, और यहाँ पर आएगा हेडिंग, किसके रिगार्डिंग बच्चों को इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है। अंडरस्टूड फॉर द आई मीन डिफरेंस हियर। देन यू नीड टू लीव वन लाइन, देन यू हैव टू राइट डाउन कंटेंट फॉर द नोटिस राइटिंग। अब जब आप कंटेंट लिखोगे स्टूडेंट्स, आप कंटेंट में एक्सप्लेन करोगे व्हाट क्या है, कब है, कहाँ पर है, स्कूल में है, अगर उससे रिलेटेड क्यों आता है, यू हैव टू राइट डाउन द रीजन, और कैसे किया जाएगा, यू हैव टू राइट डाउन हाउ इट वुड बी सेलिब्रेटेड। सो दिस इज द कंटेंट फॉर योर नोटिस राइटिंग। देन यू लीव वन लाइन, देन राइट डाउन द नेम ऑफ द पर्सन। ये जो नाम है, ये पर्सन का नाम है हु हैज इशूड द नोटिस। देन एट लास्ट कम्स योर डेजिग्नेशन। यहाँ जो वर्ड डेजिग्नेशन है, इसका मतलब होता है पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है, ओके, एंड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन आपके स्पोर्ट्स टीचर ने, मिसेस सुनील सर ने, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर किया रिगार्डिंग योर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, लाइक कबड्डी कॉम्पिटिशन है, तो वो हेडिंग हो गया। अब यहाँ पर देखो, चलो हम इसको एग्जाम्पल को ले लेते हैं। क्या है? स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। कब है? फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वीक मत लिखना, लेकिन नेक्स्ट वीक कब है, डे, डेट और टाइम मेंशन करना है। वेयर, कहाँ है, इन द स्कूल प्लेग्राउंड। वाई एंड हाउ, आप इसके अकॉर्डिंग मेंशन कर देना, हाउ द टूर्नामेंट्स विल टेक प्लेस। तो सारे के सारे व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ काउंट हो गया। तो इस तरीके से आप लिखोगे नोटिस। देन नेम हो गया, डेजिग्नेशन, एंड इन द डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन होती है पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल योर स्पोर्ट्स टीचर, तो स्पोर्ट्स टीचर वुड बी योर डेजिग्नेशन। एंड फॉर एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप स्पोर्ट्स टीचर ही लिखोगे। सपोज मान लो यू आर द स्पोर्ट्स कैप्टन। चलो मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा मॉडिफाई कर देती हूँ स्टूडेंट्स। यू आर द स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन स्पोर्ट्स कैप्टन, राइट, और आपकी टीम, मतलब आपके क्लब ने ये डिसाइड किया है कि नेक्स्ट मंथ, क्लियर, आप लोगों का कबड्डी कंपटीशन है। सो फिर टीचर ने आपको कहा, बीइंग द स्पोर्ट्स कैप्टन, ओके, you write down a notice and deliver the information to everyone regarding this kabaddi competition from class 9 to 12। आपको ड्यूटी दे दी गई है। तो चलिए, अब आपको बीइंग अ स्पोर्ट्स कैप्टन, आप सभी अज्यूम कर लो दैट यू आर द स्पोर्ट्स कैप्टन, और आपको मतलब टीचर ने ड्यूटी दी है कि सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन करना है, देना है रिगार्डिंग दिस कबड्डी कॉम्पिटिशन। तो सबसे पहले देखो, सिर्फ पॉइंट्स अपने सामने रखो, आप फटाफट अपने आप ही नोट डाउन कर लोगे। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अपने स्कूल का नाम आएगा, राइट। लेकिन मैंने कहा जब भी अगर क्वेश्चन में ये गिवन हो राइट योर स्कूल, तो आप वहाँ पर अपने स्कूल का नाम ना लिख के आप मेंशन करोगे ABC या XYZ स्कूल, ठीक है ना। ये रूल होता है कि स्कूल का मेंशन नाम मेंशन नहीं करना। बट इफ इन द क्वेश्चन अगर आपको गिवन है that you are a student of DV public school, you are a student of convent school, you are a student of Fitz's convent school, तो उस केस में क्या होगा, आप उस स्कूल का नाम लिखोगे,
देन यू लीव वन लाइन, डेट मेंशन कर दोगे। यहाँ पर वो डेट मेंशन करोगे जिस डेट में आप नोटिस इशू कर रहे हो, करंट डेट आज की। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप वर्ड नोटिस लिखोगे। देन हेडिंग, हेडिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, कुछ आइडिया है? आप यहाँ पे लिखोगे कबड्डी कंपटीशन। कंटेंट लिख लो, और कंटेंट हमेशा कहाँ, एक कॉमन लाइन से स्टार्ट कर सकते हो। इट इज हियर बाय टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, कहते हैं ना सूचित, सबको सूचित किया जाता है। नोटिस बोर्ड पे ये लिखा होता है, अगर आप इसको हिंदी में ध्यान से लिखोगे। लेकिन अगर आप इसको वही लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो, इट इज हियर बाय टू बी इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अवर स्कूल। और क्या आप इंफॉर्मेशन करोगे? दैट कबड्डी कॉम्पिटिशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड। हो गया। व्हाट क्या है कबड्डी कॉम्पिटिशन, कब है? मैंने कहा नेक्स्ट मंथ है, तो नेक्स्ट मंथ की डेट टाइम लिख दोगे आप। कहाँ है? मतलब इन द स्पोर्ट्स, इन द प्ले स्कूल प्ले ग्राउंड। क्लियर? हाउ, मतलब यहाँ पर हाउ और वाई में आप एक्सप्लेन कर दोगे 9 to 12 स्टूडेंट्स विल बी पार्टिसिपेटेड एंड आफ्टर दैट एक बिग गैदरिंग विल बी हेल्ड, राइट? तो उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स लिख देना आप इसमें। एंड आफ्टर दैट एक लाइन और कंक्लूड कर लेना, इफ देर इज एनी क्वेरी और फर्दर इंफॉर्मेशन you will contact the undersigned, then you write down your name, जो स्पोर्ट्स कैप्टन आप अपना नाम लिखोगे, फिर डेजिग्नेशन लिख दोगे। डेजिग्नेशन में आप अपनी पोस्ट लिखोगे, जिस पोस्ट पे आपने नोटिस इशू किया था, दैट इज योर स्पोर्ट्स कैप्टन। क्लियर? अब नाउ चलिए एक बार फिर से टर्न द पेज ऑल ऑफ यू। मैंने कुछ पॉइंट्स गिवन है, और ये पॉइंट्स मैं आप लोगों को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। नोटिस लिख रहे हो, सबसे पहले क्या आएगा? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आफ्टर लिविंग वन लाइन आप डेट मेंशन करोगे, और डेट अकॉर्डिंग टू द करंट पैटर्न के अकॉर्डिंग इशू करोगे। नो हाइफन इन बिटवीन द अल्फाबेट्स एंड द नेम ऑफ द मंथ, नो कॉमा हियर, नो फुल स्टॉप और नो ऑब्लिक साइन यूज नहीं करेंगे आप। एंड आफ्टर दैट यू नीड टू पुट द वर्ड नोटिस इन कैपिटल लेटर। फिर हेडिंग मेंशन करोगे। हेडिंग मेंशन करने के बाद जब आप कंटेंट लिखोगे, एंड इन द कंटेंट यू नीड टू एक्सप्लेन योर टाइम, प्लेस, डेट और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग है वो, और कुछ और भी अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी आप इसके रिगार्डिंग मेंशन करोगे। जब आप नोटिस राइटिंग लिखोगे स्टूडेंट्स, आप नाम लिखोगे, फिर डेजिग्नेशन ये लिखोगे टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर नोटिस। एप्रोप्रिएट सेंटेंस पैटर्न होना चाहिए, सिंपल और प्रिसाइज लैंग्वेज यूज होनी चाहिए। और जब आप नोटिस राइटिंग लिखोगे, नोटिस राइटिंग शुड बी रिटर्न इन थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे मैंने यूज की, इट इज हियर बाय टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, राइट? अब स्कूल विल बी ऑर्गेनाइजिंग। अवॉइड आई एंड यू। जब भी आप नोटिस राइटिंग लिखोगे उसमें आई और यू प्रोनाउंस का यूज आपने नहीं करना। एक चीज और देखो, अब आप पूछोगे मैडम टेंस, कि अगर हमने नोटिस राइटिंग लिखा है मैम, तो नोटिस राइटिंग में हम जो टेंस लिखेंगे वो किस फॉर्म में लिखेंगे? बेटा आपका टेंस फ्यूचर में जाना चाहिए, और पैसिव वॉइस उसकी फॉर्म होनी चाहिए। विल बी ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर? अवार्ड्स विल बी गिवन टू द आउटस्टैंडिंग पोजिशंस, टू द आउटस्टैंडिंग विनर्स। सो इन दैट केस दिया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा, राइट? सो इस केस में आपका टेंस, प्लीज रिमेंबर, इट शुड बी इन द फ्यूचर, पैसिव वॉइस होनी चाहिए। और जब नोटिस राइटिंग आप लिखोगे, योर नोटिस राइटिंग शुड बी इन 50 वर्ड्स एंड नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। जब आपका नोटिस राइटिंग पूरा, आई मीन व्हेन यू फिनिश अप विद योर नोटिस राइटिंग, you have to put the whole content in a box, because जो box आप बनाओगे it is a part of your format, जो कि आपका format 12 marks का है। So students, this is all about the notice writing, जहाँ पर आप एक आपका formal written communication है to the students, अथॉरिटी में है। आप स्कूल नहीं है कि इंस्टीट्यूशन है, कोई भी अथॉरिटी है, सोसाइटी है, किसी भी सोसाइटी में कोई इवेंट होने वाला है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है, फॉर एग्जांपल ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है आपकी सोसाइटी में,
तो उनके बिहाफ पर भी हम नोटिस इशू करते हैं। और ये नोटिस क्यों इशू करते हैं? टू अवेयर द पीपल फॉर द कमिंग इवेंट, टू अवेयर द पीपल फॉर द कमिंग इवेंट, सबको सूचित किया जाता सो दैट एवरीवन नोज अबाउट द इवेंट एंड एवरीवन वुड पार्टिसिपेट अकॉर्डिंगली। इसलिए हम ये नोटिस इशू वो करते हैं और लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए रिगार्डिंग दैट इवेंट। एंड नाउ एक मैंने बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट्स, सी द एग्जाम्पल। An inter-school kabaddi competition is organized by your school. Write a notice in not more than 50 words requesting the students to be present at the venue to encourage the players. तो यहाँ पर क्या है, बच्चों को आपने सिलेक्ट करने के लिए नहीं कहना, यहाँ पर कबड्डी कंपटीशन होगा और जहाँ पर आप जो हम बोलते हैं ना ऑडियंस, स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर हम वर्ड यूज करते हैं ना, दर्शक, देखने वाले, तो यहाँ पर आप बाकी स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हो। एट द वेन्यू मीन्स प्लेस, टू एनकरेज द प्लेयर्स, टू एनकरेज द प्लेयर्स मतलब जहाँ पर दो टीम खेल रही हैं और जहाँ पर बच्चों को इनवाइट किया जाता है कि उनको बूस्ट अप करें, उनको एनकरेज करें। इनवाइट ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, ऑल द नेसेसरी डिटेल्स मतलब सिर्फ उसके रिगार्डिंग, आउटर इंफॉर्मेशन आपने नहीं देनी है, पास्ट टेंस आपने यूज नहीं करना है, क्लियर, ओनली रिलेटेड, टू बी वेरी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड इन 50 वर्ड्स में ही लिखना है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। आई और यू प्रोनाउन का आप यूज नहीं करोगे, इन चीजों का आप ध्यान रखना है। देन यू आर अर्जुन द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ योर स्कूल। अब चलो इसी क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आप फटाफट इसको कर लोगे। सबसे पहले जो आपको मैंने फॉर्मेट दिया है, अब फॉर्मेट देखो, सबसे ऊपर क्या लिखना है स्टूडेंट, चलिए थोड़ा पार्टिसिपेट करो। क्या लिखोगे जब आप नोटिस राइटिंग लिखोगे? व्हेन यू स्टार्ट, व्हाट विल यू स्टार्ट विद? हाँ जी बेटा, वेरी गुड, द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, राइट। तो इसमें नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन में क्या लिखोगे? हाँ जी बेटा, कृतिका, हाँ वेरी गुड, क्योंकि मैंने क्या बताया है, अगर सिर्फ आए ना योर स्कूल तो वहां पे स्कूल का नाम नहीं लिखोगे, राइट। यू स्टार्ट विद इधर ABC, XYZ, जो भी लिखना है, राइट, XYZ TCN, जो वॉट एवर इट इज, कुछ भी लिख दो आप। देन उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स? हाँ, थोड़ा पार्टिसिपेट करने से, थोड़ा रिपीट करने से आपको गो थ्रू हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फटाफट क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है ना। अब इसमें आप डालोगे, डेट मेंशन करोगे, और डेट किस तरह से, क्या बेटा? हाँ, अब क्लियर है आवाज? हेलो, हाँ जी बेटा, आ रही है अब? हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ बिंदु, अब आ रही है आवाज? हाँ, चलो ठीक है, थैंक यू बेटा। अब यहाँ पर देखो, आप इसमें डेट लिखोगे, डेट किस तरीके से लिखोगे बेटा? एज आई हैव गिवन यू इन दी फॉर्मेट, जो मैंने फॉर्मेट में डेट दी है उसमें कोई भी पंक्चुएशन साइन यूज नहीं करोगे, सिर्फ कॉमा इसलिए यूज करोगे क्योंकि वहां पर हमने दो मतलब जो है ना न्यूमरल्स हैं उनको सेपरेट किया है। फिर उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स? वर्ड नोटिस आएगा, ठीक है ना। तो नोटिस वर्ड लिखोगे और वो लिखोगे कैपिटल वर्ड्स में, उसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है। फिर देन क्या आएगी? हेडिंग, हेडिंग क्या डालोगे? कबड्डी कंपटीशन, हेडिंग हो गई। अब देखो, अब खुद देख लो, जरूरी नहीं है जो मैंने आपको रिटर्न इन्फॉर्मेशन दिया आप वैसे ही लिखोगे, यू कैन जस्ट, यू ऑल हैव योर माइंड्स कि मैम ने क्या बताया है कि आप लिखोगे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, ठीक है। और स्टार्टिंग लाइन आप हमेशा यहीं से स्टार्ट करना, इट इज हियर बाय टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अवर स्कूल। ये प्लीज बेटा, क्योंकि एक्चुअली ना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 मार्क्स का आएगा आपका नोटिस राइटिंग, और ये 4 मार्क्स में कोई भी मार्जिन नहीं होता। अगर आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं है, कोई भी ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, आपने पूरा कंटेंट लिखा है, आपका फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, तो यू विल गेट 4 मार्क्स, ठीक है। इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं आप लोगों को।
So it is hereby to inform all the students that our school is going to organize, will be organizing, क्योंकि मैंने कहा फ्यूचर में होना चाहिए, right, will be right, कॉम्पिटिशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन, डेट लिख दो, और डेट लिखना यहाँ पर जो डेट लिखोगे ना बेटा, आने वाली डेट लिखोगे, क्योंकि फ्यूचर में होगा। अगर पास्ट डेट लिखोगे तो वो हो गया, वो फिर आपका इवेंट हो जाएगा। कौन सा इवेंट हो जाएगा? वो फैक्चुअल हो जाएगा, रिपोर्ट राइटिंग हो जाएगी वो आपकी। कोई भी बच्चा जब आप नोटिस राइटिंग लिखोगे, आपने वॉज, वर, हैड, हैज, हैव का यूज नहीं करना है, फ्यूचर में लिखना है। क्लियर? अब देखो, डेट मेंशन कर दो। फॉर एग्जांपल आज 8 अगस्त है ना, आप 10 डेज आगे के लिख दो, 28 अगस्त लिख दो। As I know the pandemic is going on, I mean no competitions, no schools, I'm just explaining you the content, okay? 10 days further की डेट लिख दो, उससे मैंने कहा डेट लिख दो, डे लिख दो, टाइम लिख दो। वेयर कहाँ है? ऑब्वियस है, स्कूल प्ले ग्राउंड में होएगा। अब देखो, सारी इंफॉर्मेशन लिख दी आपने जो इसमें जरूरत थी। अब वाई, क्यों इन बच्चों को क्यों इनवाइट किया गया है? टू चीयर अप द स्टूडेंट्स, आ गया ना? वाई का आपको रीजन आ गया। ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिमेन प्रेजेंट देयर इन द फील्ड। किस लिए? नॉट ओनली टू चेक अप बट ऑल्सो टू एनकरेज द प्लेयर्स, टू बूस्ट अप द प्लेयर्स, टू एनकरेज द प्लेयर्स, राइट, टू चीयर देम अप। कुछ भी लिख सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में अकॉर्डिंग। अब कहा गया है योर प्रेजेंस चीयरिंग अप एंड क्लैपिंग विल हेल्प देम टू शो बेटर परफॉर्म। किस लिए? क्यों 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 आए हो बच्चे? तो वाई हो गया ना, किस लिए? सो दैट दे कैन पुट देयर बेस्ट, दे कैन परफॉर्म देयर बेस्ट एंड जस्ट विल विन ओवर द कॉम्पिटिशन। उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, एक लाइन छोड़ने के बाद आप यहाँ पे नेम मेंशन करोगे। अब क्वेश्चन में देखो, वेन्यू का मतलब तो आप सबको पता है ना, एट द प्लेस। इनवाइट ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, यू आर अर्जुन। तो यू आर जो अर्जुन है ना, वो नाम लिखोगे, क्योंकि जो अर्जुन जो स्पोर्ट्स कैप्टन है वो वही नोटिस लिख रहा है, बच्चों को अवेयर कर रहा है। आई बात समझ बेटा? फिर आप यहाँ पर नेम मेंशन करोगे, सिर्फ वही नाम, अपना नाम मत लिख देना, जो क्वेश्चन में गिवन है वही नाम लिखोगे आप, ये गलती मत कर देना। इन द क्वेश्चन में आपका अर्जुन नाम गिवन है, राइट डाउन अर्जुन। देन उसकी पोस्ट, डेजिग्नेशन मैंने लिखा था फॉर्मेट में, डेजिग्नेशन का मतलब होता है पोस्ट on whose behalf the person is issuing the notice, and he is the sports captain. So students, this is all about notice writing. I hope you all have got the topic. चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। दूँ आपको एक क्वेश्चन? हाँ जी बेटा। नहीं, देर इज नो नीड ऑफ सिग्नेचर बेटा, अब सिग्नेचर अवॉइड हो गया है, सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। अगर इनकेस आप सिग्नेचर करना भी, वो गलत नहीं है, लेकिन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अगर आप सिग्नेचर पुट भी करते हो ना, तो यू हैव टू पुट द सिग्नेचर अबव द नेम। जहाँ नाम लिखा होता है ना, उसके ऊपर हमेशा साइन होते हैं, लेकिन आपको नोटिस में सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका नाम आ गया है, आपकी डेजिग्नेशन आ गई है। ओके बेटा, अगर इनकेस आप डालना भी चाहते हो तो नाम के ऊपर डालिएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। होती तो मैं आपको बता देती, ठीक है? चलिए, अंडरस्टूड बेटा? अब मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। आप सुनो बेटा, अब इसका भी मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आप आंसर दे रही हूँ। जो मैंने आपको डेट नोटिस दिया है, आप सुनो, मैंने जो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मेट में आपके बच्चों को क्लासेस को दिया है, और ये सीबीएसई सर्कुलर के अकॉर्डिंग मैंने आपको फॉर्मेट दिया है। बट अगर आप कहीं भी बुक्स में देखोगे, कहीं और भी देखोगे बेटा, तो उसमें आपको जहाँ पर हमने, सुनो अपना फॉर्मेट देखो, उस फॉर्मेट में कोई मिस्टेक नहीं है, वो कोई कुछ गलती से नहीं लिखा गया है, वो मैंने खुद लिखा है। डेट हमने मेंशन की है वर्ड नोटिस से पहले, और अगर आप किसी बुक में देखोगे तो वर्ड नोटिस ऊपर आएगा। तो ये जो मार्जिनल चेंजेस है, इनको हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन मैंने सभी बच्चों को एक फिक्स फॉर्मेट दिया है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? अंडरस्टूड बेटा? गॉट माय पॉइंट? चल अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, आप फटाफट एक बार लिख के अपने चैट में डाल दोगे? डू क्या होमवर्क लोगे?
बोलो बेटा, जो मैं पूछती हूँ उसका आंसर करो। चलो होमवर्क लो। चलो ठीक है, होमवर्क लो, फिर मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। अच्छा फिर एक बात बताओ, ये सारा आपको नोटिस राइटिंग क्लियर हो गया? लिख लोगे ना? सिर्फ फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना, कुछ ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। सुनो एक बार फिर से बता रही हूँ, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। इट इज हियर बाय टू इन्फॉर्म से स्टार्ट करोगे। कोई भी चीज, कोई इवेंट है, कब है, कहाँ है, क्यों है, कैसे है, बस। टेंस फ्यूचर में फॉलो करोगे कि जिसमें थोड़ा पैसिव एक्सेंट आना चाहिए। ठीक है, विल बी ऑर्गेनाइजिंग, राइट। और इसके बाद में द विनर्स विल बी अवार्डेड। और टू द पॉइंट लिखोगे, रिलेटेड इंफॉर्मेशन जहां जरूरत है वो दोगे, और 50 वर्ड्स में लिखोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो एक। यू आर आकाश ऑब्लिक अंकिता कॉमा स्कूल कैप्टन ऑफ DAV, कैपिटल में लिखोगे, DAV पब्लिक स्कूल रोहिणी कॉमा न्यू दिल्ली फुल स्टॉप। योर स्कूल हैज डिसाइडेड to organize an inter-school पोम कंपटीशन। पहले हम इसको पोएम बोलते थे, लेकिन करंट आपकी प्रोनाउंसिएशन में हम इसको पोम बोलेंगे, POEM, पोम रेसिटेशन competition in the coming week full stop। draft a notice for the school notice board giving complete details about the event to the students in about 50 words. Full stop। Now student, this is the question, और मैंने आपको familiar question दिया है, so that you all just can able to write down this notice। ठीक है, कुछ इस क्वेश्चन को डिस्कस करने की जरूरत है स्टूडेंट्स? हाँ जी बेटा, नहीं जरूरत नहीं है, लिख लोगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो बेटा, दिस इज अबाउट योर नोटिस राइटिंग। टुमारो ऑल्सो आई विल गिव यू सम क्वेश्चन, ओके। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और एक दो क्वेश्चन मैं आपको लिखने के लिए दे दूंगी, नोटिस राइटिंग, ओके।